अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री में पार्ट 2 की, ठीक है, अगले क्लास की। तो इस क्लास में हम बात करते हैं ट्रायंगल की, त्रिभुज की। चलो, त्रिभुज का पहला सवाल है कि किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण दिए हुए हैं क्रमशः, ठीक है, लेकिन एक्स के टर्म में तीनों के तीनों कोण दिए हुए हैं, तो एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उनके तीनों अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180। और कोण ए कोण बी और कोण सी का मान एक्स के टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्स का मान निकल गया 19। ठीक है, 19 क्या डिग्री लगभग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुज में x का मान क्या होगा। यानी नीचे चित्र दिया हुआ है त्रिभुज का, अब बोल रहा है इसमें x का मान क्या होगा। तो आप इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि तीनों बहिष्कोण दिया हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज वाला हो, चतुर्भुज वाला हो, पंचभुज वाला हो, बहुभुज में सभी अंतः कोणों सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो त्रिभुज के भी तीनों बहिष्कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ही होगा। तो तीनों को जोड़ करके 360 के बराबर करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्स का मान आ गया 62 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। क्या क्वेश्चन बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को जो है डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यदि कोण ए सी डी बराबर 40 डिग्री हो तथा कोण ए बी सी बराबर 80 डिग्री हो, तब कोण बी ए सी का मान बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बना लेंगे। बोला त्रिभुज एबीसी, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया। आगे बोला बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया, तो हमने बीसी भुजा को डी तक बढ़ा लिया। अब आगे आपसे बोला कि कोण ए सी डी 40 डिग्री है, तो कोण ए सी डी हमने 40 डिग्री लिख लिया। सॉरी, 140 डिग्री, 140 डिग्री मिसप्रिंट हो गया, 140 डिग्री। और कोण ए बी सी 80 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि कोण बी ए सी ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में त्रिभुज में जो होता है बहिष्कोण जो होते हैं सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण जो होते हैं वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी ये एक बहिष्कोण हमारा 140 है, कोण सी का जो बहिष्कोण 140 है वो कोण ए और कोण बी के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। और कोण बी 80 है, इसका मतलब कोण ए अपना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तभी तो दोनों मिलाकर के 140 होगा ना। चलो, अगला सवाल कह रहा त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा डी तक बढ़ाई गई है, तदनुसार यदि कोण ए सी डी बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर कोण ए का आधा है, तो बताना है कि कोण ए क्या होगा। तो जैसे जैसे बोला गया है फिगर बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी, हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, बढ़ा दिया। बोला कोण ए सी डी 108 डिग्री है, ठीक है। यानी कोण सी का जो है बहिष्कोण 108 डिग्री दिया हुआ है। आगे बोला कोण बी जो है ना, कोण ए का आधा है, कोण ए का आधा है कौन, कोण बी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोण ए 2x है, तो कोण बी कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी x हो जाएगा। तो आपसे बोला कोण ए का मान ज्ञात करें, 2x निकालना है। तो हम जानते हैं, अभी तुरंत देखा हमने कि त्रिभुज के बहिष्कोण जो होते हैं सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी ये 108 डिग्री जो है x और 2x के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर आ गया 36 डिग्री। और कोण ए निकालना है, और कोण ए x के टर्म में कितना है 2x। तो 2 गुना 36 यानी 72 डिग्री अपना आंसर हो गया। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी हो तथा कोण बी बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण ए का मान कितना होगा। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया
और ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कोई दो भुजा बराबर होगा तो कौन सा दो भुजा बराबर होगा, आगे बोल दिया कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी को बराबर कर दिया। हम जानते हैं कि त्रिभुज में जितना भुजा बराबर होगा उतने ही कोण बराबर होंगे, और हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे। क्वेश्चन में बोला कि कोण बी 50 डिग्री है, तो कोण बी 50 है तो निश्चित तौर पे कोण सी भी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया, कोण सी 50 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कोण ए का मान बताइए, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी तीनों मिला के 180। तो 50 50 100 हो गया, इसका मतलब कोण ए कितना होगा, 80 डिग्री होगा। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, कि मान लीजिए त्रिभुज एबीडी में कोण एडीबी 20 डिग्री है और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा सी डी बराबर सी ए है, तो कोण ए बी सी का माप कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जैसे बोला गया वैसे फिगर बनाते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि ए बी डी एक त्रिभुज है, हमने त्रिभुज ए बी डी बना लिया। आगे बोला ए डी बी 20 डिग्री है, यानी कोण डी जो है आपका 20 डिग्री, तो इस तरह से बनाना है कि डी कोण छोटा हो। ठीक है, तो ये कोण डी हमारा 20 डिग्री है तो 20 डिग्री लिख दिया। आगे बोला सी जो है बी डी पर एक ऐसा बिंदु है, यानी बिंदु सी जो है बी डी पर ही है, इसका मतलब जिसमें ए बी बराबर ए सी हो रहा है, ए बी बराबर क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है, तथा सी डी बराबर सी ए हो रहा है, सी डी बराबर सी ए हो रहा है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है, यानी ए बी ए सी और सी डी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कोण ए बी सी ज्ञात करें, यानी कोण बी का माप बताना है। ठीक है, चलो हमें कोण बी का माप बताना है, किसका बताना है, कोण बी का माप बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप करिएगा क्या, जब भी इस तरह का सवाल रहे तो जो डाटा दिया हुआ है ना उसको लेके चलना है। तो कोण डी दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है, तो इसको लेकर के चलना है, उसी की मदद से हमें कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पकड़ लेते हैं ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है, इसका मतलब है कि कोण सी ए डी का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, ये 20 डिग्री हो गया। अब ये 20 डिग्री हो गया तो इसका मतलब है कि कोण ए सी बी जो कि बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। किस त्रिभुज का, त्रिभुज ए सी डी का बहिष्कोण है कोण ए सी डी। ये जो कोण सी जो है हमारा वो क्या है, बहिष्कोण है इस त्रिभुज ए सी डी का। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण जो होते हैं सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं, यानी इस कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 20 + 20 यानी 40 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये कोण सी निकल गया, ठीक है। तो अब त्रिभुज, तुम इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में देखो, दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, ठीक है। चूंकि कोण सी हमारा 40 डिग्री आया है तो निश्चित तौर पे कोण बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। अब देखो ये जो है त्रिभुज एबीसी के लिए ए बी बी सी सी ए के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ए बी बी सी सी ए के त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, उसका भुजा होगा, यानी तीनों भुजाओं के बीच का संबंध दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो उनके भुजा के बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि किसी भी दो भुजा का योग जो होता है हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। कोई भी तुम दो भुजा पकड़ लो, हमेशा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होगा, ए सी प्लस बी सी ए बी से बड़ा होगा, ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा होगा। ये हो गया, यानी किसी भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी दो भुजा का अंतर
तीसरी से छोटा होता है, तीसरी से छोटा होता है, यानी कोई भी दो भुजा का तुम अंतर पकड़ लो, ठीक है, वो हमेशा जो बाकी जो बच गया भुजा उससे छोटा ही होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि तीसरी भुजा का रेंज क्या होता है, तो तीसरी भुजा जो होती है पहली और दूसरी भुजा के अंतर से बड़ी होती है और उनके योग से छोटी होती है। चलो, तो यहाँ पे 7 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ? 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी सी। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है। दो भुजाएं कितनी लंबी है? 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए सेंटीमीटर है तो बताइए ए के बारे में कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, तीसरी भुजा ए है तो निश्चित तौर पे ए जो होगा उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा और उन दोनों के योगफल से छोटा होगा। ठीक है, यानी 10 और 4 का अंतर यानी 6 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गैर समरूप न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। क्या बोला? एक गैर समरूप न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या बताना है। न्यून कोणीय कहने का मतलब है कि कोई भी कोण जो है 90 या 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और कैसा त्रिभुज लेना है? समद्विबाहु त्रिभुज लेना है। बताइए कितना ऐसा त्रिभुज हम बना सकते हैं जिसमें एक कोण जो होना चाहिए दूसरे का 4 गुना होना चाहिए। एक कोण दूसरे का 4 गुना होना चाहिए। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? कोई दो भुजा बराबर होती है। तो जब बराबर भुजा होगा तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। यानी यदि ये कोण x होगा तो माने कोण b हमारा x होगा तो कोण c भी हमारा x हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला कि एक कोण जो है दूसरे का 4 गुना है, यानी कोण ए हमारा कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और तीनों मिला के होना कितना है? 180 डिग्री। यानी x बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि केवल और केवल एक ही त्रिभुज संभव है, वो भी 30 का लेके चलना पड़ेगा तब। ठीक है, यानी 30 30 60, यानी केवल एक ही ऐसा त्रिभुज संभव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात दिया हुआ है 4:3:5, तो कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सब क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेशियो में टोटल कितना हो रहा है। रेशियो में टोटल हो रहा है 12 और एक्चुअल में डिग्री में टोटल कितना होता है? 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो 12 का मान 180 होगा कब? जब 15 से गुना करेंगे तब। यानी अनुपातिक नियतांक 15 आ गया। अब क्वेश्चन तीनों कोण बताना है तो कोण रेशियो में कितना दिया हुआ है उसको अनुपातिक नियतांक से गुना कर देंगे तो हमारा जो है डिग्री में आ जाएगा। तो कोण ए हमारा रेशियो में है 4, तो अनुपातिक नियतांक 15 से गुना किया था यानी कोण ए हमारा हो गया 60। ठीक इसी प्रकार कोण बी हो गया 45 डिग्री, कोण सी हो गया 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो 4 गो रेखाखंड दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का। बताना है कि इनमें से किसी तीन तीन को पकड़ करके त्रिभुज बनाना है। तो बताओ कितना त्रिभुज बना सकते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए बस वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, अंतर जो होती है तीसरी से छोटी होती है। ठीक है, तो योग वाला ही पकड़ के चलो। पहले हम देखो पहला दूसरा तीसरा पकड़ते हैं, 2 3 5। अब 2 3 5 को पकड़ते हैं तो पहला दूसरा को जोड़ेंगे तो वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, जबकि बड़ा है नहीं। तो इस आधार पे तो ये सेट संभव नहीं है, पहला दूसरा तीसरा को लेकर के सेट संभव नहीं है। चलो, जब पहला दूसरा तीसरा से नहीं बना तो हम लेते हैं दूसरा तीसरा चौथा लेते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा लिए 3 5 और 6 लेते हैं।
3 5 6 लिए तो इसमें 2 का योग जो हो रहा है 3 5 8 जो कि 6 से बड़ा है। इसका मतलब है कि इसको लेकर के त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है। अगला अगला किसको लेते हैं? अगला हम ले लेते हैं पहला तीसरा और चौथा को। पहला तीसरा चौथा को लेते हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे जो कि 6 से बड़ा होगा, ये भी संभव है, ये भी बन जाएगा। अब बच कौन गया? अब की बार लेते हैं पहला दूसरा और चौथा को। 2 3 और 6 को लेते हैं। 2 3 5 हुआ। अब 5 क्या है? 6 से छोटा है ना, जबकि बड़ा होना चाहिए, यानी इसको लेकर के त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। यानी केवल और केवल जो है 2 ही त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। ठीक है। कोण बी ए सी हमारा 40 डिग्री है। तो बोल रहा है बी पर बाह्य कोण कितना होगा। सबसे पहले जैसे बोला गया वो काम करते हैं। त्रिभुज ए बी सी हमने खींचा, बोला ए बी बराबर ए सी है, चलो ए बी बराबर ए सी किया। कोण बी ए सी 40 डिग्री, यानी कोण ए 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो तुमसे बोला बी पर का जो है कोण बी पर का बाह्य कोण ज्ञात करना है, यानी कोण बी का बहिष्ठ कोण बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है। यानी कोण बी, यदि कोण बी का अंतः कोण यदि एक्स होगा तो कोण सी वाला भी कितना होगा? एक्स होगा। और ये तीनों मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब 180 डिग्री होगा तो निश्चित तौर पे एक्स हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है। एक्स आ गया 70 डिग्री। तो कोण बी का बाह्य कोण यानी बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि एक रेखा पर का कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो कोण बी का अंतः कोण और उसका बहिष्ठ कोण, अंतः कोण और उसका संगत बहिष्ठ कोण मिला करके 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर का कोण है। ठीक है। और चूंकि कोण बी का अंतः कोण आया 70 डिग्री, तो बी का बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 70 घट गया, यानी 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। अब हमारा आ गया टाइप चेंज। ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं? डी पर मिलते हैं। तो हमने क्या किया? एक त्रिभुज एबीसी बनाया, कोण बी और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक, यानी कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करने वाला जो रेखाखंड है वो दोनों एक दूसरे को डी पर काटता है। ठीक है। आगे बोला कोण ए 75 डिग्री है तो कोण बी डी सी का मान बताइए, कोण बी डी सी का माप कितना होगा। हम जानते हैं देखो, हम जानते हैं, हमने पहले से ही पढ़ रखा है एक चीज, क्या कि जब आं हम्म, जब हमारा अंतः कोण का समद्विभाजक अंतः कोण का समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है, उस स्थिति में जो कोण बनता है वो कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री प्लस बाकी बचा हुआ जो तीसरा कोण है उसके आधे के बराबर होता है। यानी कोण बीडीसी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा, यानी ए बटा 2 के बराबर होगा। यानी कि जब अंतः कोण का समद्विभाजक वाला कोण की बात करें तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है? 90 डिग्री प्लस ए बटा 2 हो जाएगा। लेकिन बाह्य समद्विभाजक की बात करें, बाह्य यानी बहिष्ठ कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को काटेंगे और उस स्थिति में जो कोण बनेगा वो कोण जो होगा बाकी बचे तीसरे कोण के साथ उसका क्या रिलेशन होगा? तो वो होता है 90 डिग्री माइनस उस बाकी बचे तीसरे कोण का आधा। जबकि अंतः कोण के कोस केस में क्या होता है? प्लस होता है। अंतः कोण के केस में क्या होता है? प्लस होता है। चलो, तो यहाँ पे कोण बीडीसी अपना क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा। ठीक है। और कोण ए अपना दिया हुआ है 75 डिग्री। 75 डिग्री का आधा कितना होगा? 37.5 डिग्री। 90 और 37.5 कितना हो गया? 127 डिग्री हो गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण BPC 128 डिग्री है तो बताना है कोण A का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी त्रिभुज के अंदर किसी दो कोण के अंतः किसी दो अंतः कोणों के समद्विभाजक से जो बना कोण होता है वो उसका तीसरे कोण के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो जो होता है तीसरे कोण के साथ 90 प्लस तीसरे कोण का आधा के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण बीपीसी क्या हो जाएगा, कोण बीपीसी बराबर हो जाएगा 90 प्लस ए का आधा, कोण ए का आधा, और कोण बीपीसी का मान कितना दिया हुआ है 128 डिग्री। और तो यहाँ से हल करने पे कोण ए का मान कितना आ गया 76 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, बोला उसकी भुजाओं पी क्यू और पी क्यू और पी आर को क्रमशः हमने कहाँ तक बढ़ाया, एस और टी तक बढ़ाया। क्वेश्चन ने बोला कि एस और टी तक बढ़ाना है तो बढ़ाया। तो इस प्रकार कोण एस क्यू आर और कोण टी आर क्यू, ठीक है, ये दोनों बहिष्कोण हो गया। इन दोनों का समद्विभाजक बिंदु यू पर मिलता है, ठीक है, बिंदु यू पर मिल रहा है, ठीक है। और आगे बोला कि यदि कोण क्यू यू आर 69 डिग्री है, यानी इस प्रकार जो दोनों बहिष्कोण का जो समद्विभाजक एक दूसरे को काट रहा है, उस स्थिति में कोण हमारा जो बन रहा है वो कितना डिग्री है, 69 डिग्री है। तो बोला कोण पी का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि अंतः कोण वाला में और बहिष्कोण वाला में, अंतः कोण वाला में प्लस होता है और बहिष्कोण वाला में माइनस होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो बहिष्कोण का जो समद्विभाजक है, बहिष्कोण का समद्विभाजक से जो कोण बना है वो कोण बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बचे हुए तीसरे कोण का आधा होगा, ठीक है। यानी कोण क्यू यू आर बराबर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कोण पी का आधा। कोण क्यू यू आर हमारा दिया हुआ है 69 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हम सॉल्व करके कोण पी का मान निकाल लेंगे, कोण पी का मान आ गया 42 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर बाह्य कोण क्रमशः 120 डिग्री तथा 105 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है कि त्रिभुज के शीर्ष कोण ए का माप कितना होगा। तो जैसे बोला गया वैसे करते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, उसके बी सी भुजा को दोनों तरफ बढ़ाया तो जो बहिष्कोण बना, बी वाला बहिष्कोण और सी वाला बहिष्कोण, दोनों का माप क्रम से दिया हुआ 120 डिग्री और 105 डिग्री। हम जानते हैं कि बहिष्कोण और उसके संगत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर के कोण होते हैं, रैखिक युग्म वाले कोण होते हैं जो कि 180 डिग्री होते हैं। तो चूंकि B का बहिष्कोण 120 है तो B का अंतः कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। C का बहिष्कोण 105 डिग्री है तो C का अंतः कोण कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार तीनों को मिला करके 180 होना है, तो 60 75 हो गया 135। 135 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, इसका मतलब है कि कोण ए अपना कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रमशः जो है बिंदु D और E तक बढ़ाया गया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक त्रिभुज एबीसी खींचा, उसकी BC भुजा को D और E तक बढ़ाया, ठीक है। आगे बोला कोण CBD, कोण CBD और कोण BCE, यानी दोनों बहिष्कोण का समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, बिंदु P पर मिल रहा है। और आपको कोण ए 78 डिग्री दिया हुआ है तो कोण P का माप पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण के केस में क्या होता है, बहिष्कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उससे जो कोण बनता है वो कोण जो होता है बराबर होता है 90 माइनस तीसरे कोण के आधे के बराबर, यानी कोण P बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण ए का आधा, ठीक है। और कोण ए का मान दिया हुआ है 78, तो 78 का आधा 39 डिग्री। यहाँ से कोण पी हमारा कितना आ गया 51 डिग्री आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइप 2। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है तो BD की लंबाई ज्ञात करें। यानी एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला इसमें कि AD जो है
कोण BAC का समद्विभाजित, कोण BAC को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी AD जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। आगे क्या बोला, BD की लंबाई ज्ञात करें, BD की लंबाई बताना है कि BD की लंबाई कितना होगा। चलो, तो देखो अच्छा सवाल है, बस इसका यदि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आसानी से बता सकेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बाबू ये है कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, यानी किसी त्रिभुज में किसी एक अंतःकोण, किसी एक अंतःकोण या फिर किसी एक बहिष्कोण का जो कोण समद्विभाजक होता है, उस कोण को बनाने वाली भुजा, उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में ही सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। क्या बोला गया कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक अंतःकोण या फिर किसी एक बहिष्कोण का जो कोण समद्विभाजक है, उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में ही सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। यानी यहाँ पे देखो कोण ए का समद्विभाजक है AD, कोण ए को जो है बांट रहा है बराबर भागों में कौन, AD, ठीक है, AD बांट रहा है। तो AD जो है इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है उसको उसी अनुपात में बांटेगा, किस अनुपात में, जो कि सम्मुख भुजा का अनुपात है, यानी BD और DC का जो अनुपात है उसी अनुपात में बांटेगा। यानी इस स्थिति में क्या होगा, इस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात क्या है, देखो AB और AC, इन दोनों भुजा से ये कोण कोण A बन रहा है, यानी AB बटा AC बराबर होगा किसके, BD बटा DC के। तो यहाँ से हम लोग मान रख करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का मान आ गया बाबू, x का मान सॉल्व करने पे आ गया 2 गो, x बराबर आ गया 6 और दूसरा आ गया x बराबर 1/2, ठीक है, x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 क्यों नहीं ले सकते हैं, तो x बराबर 1/, कोई दो एक एक ही लेना पड़ेगा, तो x बराबर 1/2 इसलिए नहीं ले सकते हैं, यदि BD वाले मान में x की जगह आप 1/2 रखिएगा ना, तो 1/2 -2, ठीक है, तो आपका आ जाएगा -3/2। क्या लंबाई जो है कोई दूरी माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर 1/2 नहीं लेंगे बल्कि x बराबर 6 लेंगे, और x बराबर 6 लेंगे तो BD बराबर अपना कितना आ जाएगा, 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगला सवाल एज इट इज कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है, हमने एक त्रिभुज PQR खींचा, बोला S भुजा, S भुजा Q पर इस प्रकार है, यानी बिंदु S जो है भुजा QR पर इस प्रकार है कि एक एक बिंदु है कि PS कोण QPR का समद्विभाजक है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें बिंदु S जो है QR पर इस प्रकार है कि ये जो PS बन रहा है, PS जो होता है इस कोण P का समद्विभाजक है, ठीक है, इस कोण P का क्या है, समद्विभाजक है, यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो फटाक से दिमाग में आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि किसी त्रिभुज में किसी एक अंतःकोण या फिर किसी एक बाह्य कोण का जो कोण समद्विभाजक होता है, उस कोण को बनाने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में वो सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। यानी इस स्थिति में इस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात अनुपात क्या हो जाएगा, PQ बटा PR, यानी PQ बटा PR जो होगा बराबर होगा QS बटा SR के। और क्वेश्चन में PQ का मान 12 है, QS का मान 3 है और QR 7 दिया हुआ है, इसका मतलब SR कितना हो जाएगा, 7 में से 3 चला गया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से PR का मान आसानी से निकाल लेंगे और PR का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज PQR के कोण QPR का समद्विभाजक भुजा QR पर बिंदु S पर मिलता है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें
कोण क्यू पी आर, यानी कोण पी की बात हो रही है, तो कोण पी का जो समद्विभाजक भुजा है क्यू आर पर बिंदु एस पर मिलता है, ठीक है। यानी कोण पी का जो समद्विभाजक है वो क्यू आर भुजा पर मिलता है, कहाँ पे, एस बिंदु पर, ठीक है। अब दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू आर 18 सेंटीमीटर, क्यू आर यानी क्यू से लेकर के आर तक का दूरी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बोला एस आर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एस आर ज्ञात करें। चलो, तो एस आर ज्ञात करें, देखते हैं। इसको देखो दो तरीके से बना सकते हैं, एक बेसिक से एक रेशियो से। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो रेशियो, कोण को बनाने वाली जो भुजा का रेशियो होगा वो सम्मुख भुजा के रेशियो के बराबर होगा, यानी पी क्यू बटा पी आर बराबर हो जाएगा क्यू एस बटा आर एस के, ठीक है। पी क्यू बटा क्यू आर दिया हुआ है 12/15, ठीक है। तो काट के कितना आ गया, 4:5, यानी क्यू एस और आर एस का अनुपात कितना आ गया, 4:5। और रेशियो में क्या थी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू आर का मान, यानी क्यू एस और क्यू आर का दोनों का मिला के मान दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, रेशियो में 9 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो 9 का मान 18 होगा कब, जब 2 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 2, ठीक है। तो आपसे पूछा एस आर का मान बताइए, एस आर रेशियो में कितना है, तो एस आर रेशियो में बाबू है 5। तो क्वांटिटी में कितना होगा, अनुपातिक नियतांक 2 से गुना किया यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसको बनाने का बेसिक तरीका हुआ। लेकिन इसी सवाल को हमें बनाना है बेसिक से, तो मान लिए एस आर या आर एस बराबर मान लिए एक्स, तो क्यू एस कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि कोण को बनाने वाली जो भुजा का अनुपात है वो सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। यानी पी क्यू बटा पी आर बराबर होगा क्यू एस बटा एस आर के। पी क्यू और क्यू पी आर हमारा कितना है, 12 है और 15 है, रखा क्यू एस के जगह हमने 18 माइनस एक्स रखा और एस आर के जगह एक्स रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। यानी एस आर का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक, कोण बीएसी का जो समद्विभाजक है बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि डीसी बराबर 2BC, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद बोला AC माइनस AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई ज्ञात करें। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहले वैसे वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज ABC लिया, आगे बोला कोण BAC का समद्विभाजक, BAC का समद्विभाजक लिया, ठीक है, जो कहाँ पे, तो BC पर जो है बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है, ठीक है, कि DC बराबर 2BC, DC बराबर होना चाहिए 2BC। इसका मतलब है कि अंतः विभाजन वाला ये नहीं है, ये अंतः विभाजन वाला नहीं है। इसका मतलब है कि कोण ए को जो विभाजित किया जा रहा है वो बाह्य विभाजित किया जा रहा है, क्या विभाजित किया जा रहा है, बाह्य विभाजित, क्योंकि अंतः विभाजन लोग करोगे तो डीसी बराबर 2BC आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बिंदु डी जो है ना बाबू, ये बिंदु डी जो है आपका कहाँ पे है, बीसी के बढ़ाए गए भुजा पर है, ठीक है। यानी ये बिंदु डी जो है बीसी पर जरूर है लेकिन बीसी के भीतर नहीं है, लेकिन बीसी के बढ़ाए हुए भुजा पर है, ठीक है। तो चलो उस तरह से बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी लिया और बीसी के बढ़ाए हुए भुजा पर हमने डी लिया इस प्रकार, ठीक है, जो कि क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है। कौन सा समद्विभाजक है, तो बहिष्कोण वाला समद्विभाजक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डीसी जो है हमारा 2BC हो गया, बीसी का दोगुना हो गया। आगे बोला AC माइनस ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, AC और AB का जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला कि आपसे AB की लंबाई बताइए, ठीक है, AB की लंबाई बताइए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना कुछ गलत दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसको रहने देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में इसकी भुजा ए बी ए सी और बी सी की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। आगे बोला कि ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक ए डी खींचा गया है। ठीक है, तो खींच दिया हमने। आगे बोला जो बी सी को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो बी सी को जो है बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपसे बोला कि बी डी की लंबाई बताइए दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। कोण ए का समद्विभाजक खींचा गया है जो कि ए डी है। तो इस स्थिति में जो होगा, इस कोण ए को बनाने वाली भुजा का वही अनुपात होगा जो सम्मुख भुजा का अनुपात होगा। ठीक है, यानी ए बी बटा ए सी बराबर होगा ए डी बटा डी सी या सी डी। ठीक है, और ए बी हमारा 4 है, ए सी हमारा 5 है। ठीक है, अब बी डी निकालना है तो बी डी को हम मान लेते हैं एक्स। तो सी डी कितना हो जाएगा, 6 - x हो जाएगा। मान रखा और यहाँ से हम एक्स का मान निकाले। एक्स का मान आ गया 2.66 सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपका कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले त्रिभुज खींचा। क्या बोला कि त्रिभुज एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर, एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर लिखा, वाई जेड बराबर 18 सेंटीमीटर लिखा। आगे बोला कि एक्स डब्लू जो है वाई कोण वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक है। यानी कोण एक्स को जो है विभाजित करने वाली रेखाखंड कौन है, एक्स डब्लू है। ठीक है, बिंदु डब्लू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्लू अनुपात डब्लू जेड का मान दिया हुआ है 4:5। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वाई डब्लू और डब्लू जेड का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो बोला त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, यानी एक्स जेड की लंबाई बताना है। तो बाबू पहले आप बताइए, वाई डब्लू और डब्लू जेड के लंबाई का रेशियो दिया हुआ है 4:5। रेशियो में टोटल कितना होगा, 9। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, टोटल 18। तो 9 का मान 18 होगा कब, जब 2 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक आ गया 2। ठीक है, तो रेशियो के प्रत्येक पद को गुना करके हम वो दूरी निकाल लेंगे। वाई डब्लू है रेशियो में 4, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 2 से गुना करेंगे यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डब्लू जेड जो है हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आसानी से जो है अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोण एक्स का जो है कोण समद्विभाजक जो है एक्स डब्लू है। तो इस स्थिति में जो है इस कोण को बनाने वाली भुजा का वही अनुपात होगा जो सम्मुख भुजा का अनुपात होगा। यानी एक्स वाई बटा एक्स जेड बराबर हो जाएगा वाई डब्लू बटा डब्लू जेड के। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, एक्स वाई की जगह हमने 12 रखा, वाई डब्लू की जगह 8 रखा, जेड डब्लू की जगह 10 रखा। तो यहाँ से एक्स जेड बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, चलो हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में देखो पहला क्वेश्चन, टाइप 3 में जितना भी क्वेश्चन है बाबू, इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो पूछा गया है वो नंबर्स में पूछा गया, वो डिग्री में मान दिया हुआ है, वो चीज़ पूछा गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो डाटा संख्या में, और आंसर आपका संख्या में पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने हिसाब से कोण को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी मान के बनाइएगा ना, तो आपका हमेशा सेम ही आंसर आएगा। 10 डिग्री बना के बनाइएगा, मान के चलिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है और उसका आंसर मान के चलो 40 डिग्री आ रहा है, तो आप 10 डिग्री मान के भी बनाइएगा तब भी आंसर 40 डिग्री ही आएगा। 60 डिग्री मान के बनाइएगा तब भी 40 डिग्री ही आएगा। 90 डिग्री ही मान करके कोई कोण मान के चलिएगा तब भी आपका आंसर 40 डिग्री पर ही आएगा। ठीक है, यानी जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, संख्या में, और
आंसर आपका संख्या में दिया हुआ रहे तो आप क्या कीजिएगा कि कुछ भी मान करके आंसर निकालिएगा तो हमेशा आपका वही आंसर आएगा। चलो अब आते हैं सवाल पे। सवाल बोला कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिगर दिया हुआ है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, ए बी ए सी के बराबर है। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। बोला बीई जो है, बीई कोण ए बी सी का समद्विभाजक है, यानी कोण बी का समद्विभाजक है कोण बीई। ठीक है, तो बोला ए का मान ज्ञात करें। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यानी ए ओ ई जो कि ए है उसका मान ज्ञात करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, चलो देखो कोण ए को जो है इस तरह से बांटा गया है कि एक तरफ थीटा है, दूसरा तरफ थ्री थीटा है। तो हम मान लेंगे, हम बोले कि आंसर हमारा देखो सब डिग्री में दिया हुआ है, संख्या में डिग्री में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहीं भी संख्या में नहीं दिया हुआ है। तो अपने मन से हम थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं थीटा बराबर 10 डिग्री। तो थ्री थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बाबू हमें तुम ये बताओ कि कोण ए हमारा टोटल कितना हो गया, 10 और 30 40 डिग्री हो गया। और चूंकि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, यानी कोण बी और कोण सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और तीनों मिला के होना कितना है, 180 डिग्री। जिसमें कोण ए 40 डिग्री हो गया तो बाकी बच कितना गया, 140 मिला करके ये दोनों होना है और दोनों बराबर होना है। इसका मतलब है कि कोण बी भी हमारा 70 डिग्री होगा और कोण सी भी हमारा 70 डिग्री होगा। चलो, तो कोण बी निकल गया 70 डिग्री, और कोण बी का ही समद्विभाजक है कोण बीई। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें पहुंचना है ए तक, तो दिमाग लगाना है कि वहां ए तक हम कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, ए तक हम कैसे पहुंचेंगे, ए तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर कोण ए क्या त्रिभुज ए बी ओ का बहिष्कोण है। हाँ सर, बहिष्कोण है कि नहीं है। त्रिभुज ए बी ओ का बहिष्कोण है कौन, कोण ए। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोण ए बराबर हो जाएगा 35 + 10 यानी 45 डिग्री। कोई दिक्कत। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर सी डी है। ए सी बराबर सी डी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसमें ए सी बराबर सी डी है। चलो ठीक है, आगे बोला कि कोण सी ए बी माइनस कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री है। कोण सी ए बी और ए बी सी इन दोनों का अंतर कितना है, 40 डिग्री है। तो बोला कोण बी ए डी का माप बताइए, कोण बी ए डी का माप बताइए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जो है केवल यही डाटा दिया हुआ है कि कोण सी ए बी और कोण ए बी सी का अंतर 40 डिग्री दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हाँ अपने मन से क्या करेंगे, कोण सी ए बी को हम मान लिए 50 डिग्री, तो इसको 50 मानोगे। ठीक है, तो इस कोण एबीसी को कितना मानना पड़ेगा, 10 डिग्री, क्योंकि तभी तो दोनों का अंतर 40 डिग्री होगा। तो इसको 50 माने तो निश्चित तौर पे कोण एबीसी हमारा 10 डिग्री हो गया। चलो 10 डिग्री हो गया। तो अब हमें निकालना है जो कोण बोला जा रहा है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो बाबू देखो ये दोनों त्रिभुज ए सी डी में देखो बराबर, ए सी और सी डी बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहले वहां तक जाने से पहले तुम ये समझ लो कि कोण ए और कोण बी तुमको पता चल गया है। कोण ए और कोण बी तुमको पता चल गया है, 50 और 10। तो उस हिसाब से कोण सी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण सी 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जब बाबू कोण सी,
120 डिग्री हो गया, तो हम त्रिभुज बात करते हैं, त्रिभुज हम बात करते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में बात करते हैं, ध्यान देंगे, त्रिभुज ACD में बात करते हैं। दो बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण सी हो गया हमारा 120, तो बाकी ये दोनों मिला के कितना होना है, ये दोनों मिला के 60 डिग्री होना है और दोनों बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों प्रत्येक कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा, प्रत्येक कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 30, इसका मतलब है कि जो पूछा गया है वो कोण कितना हो जाएगा, 50 में से 30 घटा देंगे यानी 20 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, कोण P और Q जो है भुजा AC और भुजा AB पर दो बिंदु हैं। ठीक है, P और Q कहाँ कहाँ पर है, AC और AB पर दो बिंदु है, और इस प्रकार है कि कोण आगे क्या बोला कि कोण ABP और कोण ACQ ये जो समद्विभाजक है वो कहाँ मिलते हैं, O पर मिलते हैं। ठीक है, तो बोला x का मान बताइए, जबकि आपका दिया हुआ है कोण A पर ये कोण कितना दिया हुआ है, 260 डिग्री दिया हुआ है, इधर ये कोण हमारा BQC हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, और यहाँ पे हमारा कोण BPC x है, इस x का ही मान बताना है। चलो, तो अब इसको हल करते हैं। अब देखो इसको हल करना है, अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। x का मान ज्ञात करना है, तो x तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम मान लेते हैं कोई कोण को हम कुछ मान लेते हैं, और उसको मान करके आंसर निकालेंगे तो उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लिया ये कोण हमने 10 डिग्री, ठीक है, उसके बाद बाकी जो दो कोण दिया हुआ है उसकी मदद लेते हुए हम x तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये कोण मान लिया हमने 10 डिग्री, आंसर पे देखो सॉल्यूशन वाले फिगर में, ये कोण 10 डिग्री, तो ऊपर वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोण ओ हमारा है 260 डिग्री ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो तुम इस त्रिभुज को देखो जिसमें 10 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते थे, ये 70 है, तो जो x के करीब वाला जो कोण है वो भी हमारा कितना डिग्री हो गया, सम्मुख कोण से 70 डिग्री हो गया, यानी ये कोण निकल गया 70 डिग्री। ठीक है, अब ये 70 है, तो एक रेखा पर का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, यानी ये कोण कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये कोण हमारा 110 डिग्री निकल गया। चलो, ये हो गया। अब आते हैं फिर से इधर, त्रिभुज हम एक ऐसा त्रिभुज पकड़ रहे हैं जिसमें देखो आ, ये 10 10 मिला करके 20 डिग्री और 120 डिग्री है। ठीक है, तो 20 और 120 140 हो गया, तो बच गया तीसरा कोण कितना, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण इधर कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस छोटे से त्रिभुज में बात करते हैं जिसमें 40 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तीनों मिला के 180 होना है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री होगा तो निश्चित तौर पे इसके बगल वाला भी कोण 30 डिग्री, क्योंकि जो है समद्विभाजक रेखा है ये। ठीक, इसका मतलब क्योंकि सी ओ जो है समद्विभाजक रेखा है, इस वजह से ये कोण 30 डिग्री होने की वजह से ये कोण भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब जिस x का मान जो निकालना है, अब उस त्रिभुज में आते हैं।
एक कोण पता चल गया 70 डिग्री, दूसरा कोण पता चल गया 30 डिग्री, तो दोनों मिला के हो गया 100 डिग्री। निश्चित तौर पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के होना कितना है, 180 डिग्री होना है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। मास पॉइंट ज्योमेट्री में सीखते हैं। देखो पहला फिगर देखो, 3 फिगर से समझते हैं। पहला फिगर में देखते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री का उपयोग क्या होता है, कि यदि आपको मास दिया हुआ हो ना, ठीक है, मास का रेशियो दिया हुआ हो, तो आप लेंथ का रेशियो निकाल सकते हैं क्रॉस करा करके। और यदि लेंथ का रेशियो दिया हुआ हो, तो आप मास का रेशियो निकाल सकते हैं क्रॉस करा के। ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, फिगर 1 में आइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए का मास दिया हुआ है 10 kg, बी का मास दिया हुआ है 10 kg। ठीक है। अब बीच में एक जंक्शन पॉइंट पी है, इसको बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है। तो यदि इसकी लेंथ का रेशियो निकालना है, यानी पी से ए, पी से बी, तो क्रॉस करा देंगे। ये 10 वाला जो है बी वाला जो 10 kg है वो चला जाएगा पहले की तरफ। अब पहला वाला ए का वाला जो 10 kg है वो चला जाएगा दूसरे वाले लेंथ की तरफ। यानी ठीक है, यानी ए पी और पी बी का रेशियो कितना आ गया लेंथ का, 10:10, यानी 1:1 आ गया। ठीक है। क्योंकि बराबर वजन है तो बराबर दूरी पर ही रहेगा। ठीक है। और हम पूछेंगे कि बताइए मास पॉइंट पर जो है, यानी बीच में, यानी बिंदु पी पर जो कि मास पॉइंट है, मास पॉइंट पर टोटल वेट वेट कितना शो करेगा, तो टोटल वेट कितना शो करेगा, 10 और 10 यानी 20 kg शो करेगा। ठीक है। दूसरा फिगर आ जाइए। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, देखो 3 और 4 दिया हुआ है, तो क्रॉस करा दोगे। ठीक है। पहला का 3 दिया हुआ है लेंथ का रेशियो, इसका मतलब दूसरे का क्या हो जाएगा, वेट का रेशियो हो जाएगा 3 kg। दूसरा का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 4, तो पहला का जो है वेट रेशियो कितना हो जाएगा, 4 kg, यानी क्रॉस करा देंगे। ओवरऑल मास पॉइंट पर टोटल वेट कितना शो करेगा, 3 और 4 यानी 7 kg। तीसरा फिगर में आ जाइए। वेट का दिया हुआ है 2 kg और 5 kg, तो लेंथ का रेशियो कितना हो जाएगा, क्रॉस करा दीजिए, यानी 5:2, यानी ये दूरी 5 होगा तो ये दूरी 2 होगा। कोई दिक्कत। अब आते हैं सवाल पे, तो समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया से। यानी इसका उपयोग होगा कैसे, तो इसका उपयोग होगा कि आप जो है मास रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मास रेशियो ज्योमेट्री लगा करके जो है आप आसानी से कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा करके। जैसे इस फिगर में देखिए, पहला फिगर में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 2 गो रेशियो दिया हुआ है। 3 ए बी भुजा वाला रेशियो दिया हुआ है 3:4। BC वाला दिया हुआ है, BC भुजा पर जो देखो BD और DC का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि AC भुजा पर जो AF और FC है इसका रेशियो ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, लेंथ का रेशियो दिया है तो आप मास का रेशियो निकालें क्रॉस करके। ठीक है। क्रॉस करके निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3 है, तो 3 क्रॉस करके यहाँ, यानी बी पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ 4 है, तो क्रॉस करके ए पे कितना चला गया 4। ये मास का रेशियो हो गया, लेंथ के रेशियो से किसका रेशियो आ गया, मास का रेशियो। ठीक इसी प्रकार नीचे वाला जो है आधार वाले BC वाले से देखते हैं। ये 3 जो है क्रॉस करके कहाँ चला आएगा, बी पे चला आएगा और ये जो 2 है क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, सी पे चला आएगा। यानी शीर्ष बी पर जो है 2 तरफ से आ रहा है, इसका मतलब शीर्ष बी जो है हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट है। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। यदि वो बैलेंस नहीं होगा तो उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा बैलेंस है ही। ठीक है। ए बी वाली तरफ से भी 3 ही आ रहा है, और BC वाले भी तरफ से बिंदु बी पर जो है मास पॉइंट हमारा 3 ही आ रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है। तो ए पे हमारा फाइनली क्या आ गया, 4 आ गया मास का रेशियो।
और सी पे 2 का आ गया। तो लेंथ का पता करना है तो क्रॉस करा दो, इधर से क्रॉस कराएंगे 2 चला जाएगा ऊपर और 4 चलाएगा नीचे, यानी ए एफ और एफ सी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:4 यानी 1:2 हो जाएगा। चलो अगला सवाल और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला सवाल ये दिया हुआ है, इस बार आपसे पूछा है ए एफ और एफ बी का रेशियो बताइए। ठीक है। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, मास का रेशियो निकालना है पहले। ठीक है। अब मास का रेशियो निकाल करके फिर हम लेंथ के रेशियो पे आ जाएंगे। चलो क्रॉस कराएंगे, लेंथ वाले को क्रॉस कराएंगे तो मास वाला आ जाएगा। तो लेंथ 4 यहाँ पे है, क्रॉस करा के यहाँ पे सी पे कितना आ गया 4 आ गया। पहले बीसी भुजा की बात कर रहे हैं, बीसी भुजा की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस कराएंगे लेंथ के रेशियो को, तो बी के तरफ आ जाएगा 3, सी के तरफ आ जाएगा 4। ठीक है। अब एसी भुजा की बात करें तो 2 आ जाएगा, क्रॉस करने पे आ जाएगा सी पे, थी सी पे आ जाएगा 2 और ए पे चला जाएगा 5। तो इस प्रकार सी पे देखो हमारा, सी पर जो है हमारा बीसी की तरफ से 4 आया और एसी की तरफ से 2 आया। तो 2 और 4 यहाँ पे कॉमन पॉइंट हमारा सी हो गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। एक एसी की तरफ से 2 आया है और बीसी की तरफ से 4 आया है। इसको बैलेंस करेंगे, यानी 2 को हमें 4 करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, यानी 2 को हमें क्या करना पड़ेगा 4। तो 2 को 4 करने के लिए 2 आया है किस तरफ से सी से, तो 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो एसी में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, सब में 2-2 से गुना करना पड़ेगा। यानी 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 में भी 2 से, और ए के पास जो 5 गया है उसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। यानी ए पर अब कितना चला गया है 10। ठीक है। अब बैलेंस हो गया, ए पे चला गया 10, अब बी पे चला आया है 3। ये मास का रेशियो है। तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, क्रॉस करा दो, तो बी वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ए वाला जो 10 है वो कहाँ चलाएगा नीचे, यानी ए एफ और एफ सी एफ बी का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:10 हो जाएगा। चलो अब इस तीसरे सवाल में देखते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में क्या है बाबू, इस बार जो है ना एडी, सॉरी, बीई और एफसी का जो है वो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो तीनों विकर्ण है, ठीक है, ये जो तीनों विकर्ण का मास पॉइंट क्या है कॉमन है। ये तीनों जो विकर्ण है वो एडी है, बीई है या फिर सी एफ है, तीनों का मास पॉइंट क्या है कॉमन है, और वो क्या है जी है। क्यों, क्योंकि तीनों पर ही हमारा जी आ रहा है, तो तीनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या हो गया जी हो गया। जब कॉमन पॉइंट जी है तो वहाँ पे जो है मान जो आएगा वो भी हमारा क्या आएगा कॉमन ही आएगा। ठीक है। नहीं आएगा तो उसको कॉमन करेंगे, तो देखते हैं जो दो डाटा दिया हुआ है उससे जी पर क्या आता है। ठीक है। यदि कॉमन आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पहले उसको कॉमन करेंगे, तो उस अनुसार हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो चलो जी पर जो है, जी पर बताइए टोटल मास पॉइंट कितना होगा। जी पर जो है टोटल मास पॉइंट कितना होगा, बीई के हिसाब से हो जाएगा 9, जबकि एफसी के हिसाब से हो रहा है 1 और 2 मिला के 3, जबकि होना चाहिए था कितना 9 ही होना चाहिए था। ठीक है। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है 9, यानी 9 होना चाहिए था। तो क्या करेंगे उस 3 को 9 करेंगे, तो 3 को 9 करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो जो वो एफसी वाले जितने टर्म हैं उन सब में जो है हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा और 1 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी अब हमारा ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो अब लेंथ से हम मास पॉइंट पे चले जाएंगे। ये 6 है तो एफ पे चला जाएगा 6 क्रॉस करके। ठीक है, पहले एफ सी की बात कर रहे हैं। इधर 6 है तो एफ पे चला गया 6, इधर जो है 3 है तो सी पे चला गया 3। इधर हम बात करते हैं अब बी ई की बात करते हैं। बी पर इधर 5 है तो ई पे चला गया 5, इधर 4 है तो बी पे चला गया 4। ठीक है। तो अब तुम बताओ
ए बी की बात करें, ए बी का मास पॉइंट कहाँ है? ए बी का मास पॉइंट जो है एफ है, ठीक है। ए बी का मास पॉइंट क्या है? एफ है। ए बी का जो है मास पॉइंट एफ है, और एफ पे कितना है टोटल वेट? एफ पे टोटल जो मास है हमारा 6 kg है। अब बी पे 4 है, इसका मतलब ए पे कितना रहा होगा? 2। तभी तो 2 और 4 मिलके 6 रहा हुआ होगा, ठीक है। यानी ए पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तो बी पे 4 हो ही गया है, सी पे है 3, इसका मतलब डी पे कितना होगा? डी हमारा क्या है? टोटल मास पॉइंट है। तो बी और सी का टोटल मास पॉइंट कौन है? डी है। डी टोटल मास पॉइंट है, तो डी पे कितना होगा? 4 और 3, यानी टोटल 7 हो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये निकल गया 7। तो अब हम ए डी के बारे में आसानी से बता सकते हैं। ए पे है 2 और डी पे है 7, तो क्रॉस करा देंगे तो लेंथ का रेशियो निकल जाएगा, यानी ए जी हमारा हो जाएगा 7 और जी डी हो जाएगा हमारा 2, यानी 7:2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस पे आधारित सवाल को करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि x का मान ज्ञात करें, इस फिगर में बताइए x का मान क्या होगा, ठीक है। जब तीनों रेशियो आपका दिया हुआ है, ठीक है, या जब भी देखो ऐसे भी याद रखो, जब भी तुम्हारा इस तरह का दिया हुआ हो, इस तरह का फिगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है क्या कीजिएगा, ए एफ बटा एफ बी गुना, लगातार बढ़ते जाएंगे एकदम एक क्रम से लगातार बढ़ते जाएंगे। तो उन अनुपातों का जो है, उन उनके अनुपात का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी ए एफ बटा एफ बी गुना बी डी बटा डी सी गुना सी ई बटा ई ए बराबर होगा 1, ठीक है। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब हमारा जो मान दिया हुआ है, यानी x/5 गुना 3/4 गुना 10/3 किसके बराबर होगा? 1 के। यहाँ से x का मान आ गया 2। ये हो गया इसका बेसिक ट्रिक वाला तरीका, ठीक है। अब इसको हम बेसिक से कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखो। इसी सवाल को देखो, इसको बेसिक से बनाना है। कैसे बनाना है? बेसिक से बनाना है। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो, तो मास पॉइंट का रेशियो निकालेंगे। जो दिया हुआ है, जिसका जो दिया हुआ है कंफर्म, उसकी उससे निकालेंगे, ठीक है। तो यानी हम बी सी और ए सी की बात करेंगे। देखो, बी सी पे आते हैं, लेंथ का रेशियो दिया है 3 4, तो ये 3 चला जाएगा सी पे और 4 आ जाएगा बी पे, ठीक है। अब ए सी से आते हैं, तो 3 आ जाएगा सी पे और 10 चला जाएगा ए पे, ठीक है। तो सी पे देखो, सी देखो हमारा कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे जो वैल्यू आया है, वो रेशियो भी जो आया है मास का, वो भी क्या है? कॉमन है। तो अब हमें इसे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए पे हमारा इस प्रकार कितना प्राप्त हुआ? 10, और बी पे प्राप्त हुआ 4, ठीक है। ये मास का रेशियो है, तो लेंथ का रेशियो क्या करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, 10 चला आएगा नीचे, यानी 4:10, यानी 4/10 बराबर क्या हो जाएगा? x/5, ठीक है। 4:10, इसी को काट के छोटा करोगे तो 2:5, इसका मतलब है कि x की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई एफ जो है, इन तीनों भुजा पर जो है इस प्रकार है कि बी डी और सी डी का अनुपात 3:4 है, सी ई और सी ए का अनुपात 2:3 है। तो ए एफ और एफ बी का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो इसको हम ट्रिक से ही बना सकते हैं, ठीक है। तीनों अनुपात का जो लगातार लेंगे, तो तीनों अनुपात का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा, तो यहाँ से भी मान निकल जाएगा। दूसरा तरीका हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं, ठीक है। ये 3 4 है, बी सी पे आओ, पहले पहले बी सी पे आओ। 3 4 है, तो 3 चला जाएगा सी पे और 4 आ जाएगा बी पे, ठीक है। आगे क्या बोला? आगे हम आ जाते हैं ए सी वाले पे, ए सी भुजा पे। तो ए पे 7 है, तो सी पे, सॉरी, ऊपर 7 है तो सी पे आ जाएगा 7, नीचे 2 है तो वो 2 चला जाएगा ए पे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन मास पॉइंट है हमारा C, लेकिन उसका वहाँ पे जो है बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। 3 और 7 का लघुत्तम कितना होता है? 21। 21 पे जाके दोनों बैलेंस होगा तो 3 को 21 करने के लिए 7 से गुना करेंगे। ये 3 कहाँ से आया है? BC से आया है। तो ये 7 से क्या होगा? प्रत्येक पद में गुना होगा। ठीक है। बी 4 में भी गुना होगा, 3 में भी और 4 में भी। ठीक है। और 7 को 21 करने के लिए 3 से गुना करेंगे। 7 कहाँ से आया था? AC वाले तरफ से। तो प्रत्येक पद में हमने चारों टर्म में जो है 3 से गुना किया। ठीक है। तो इस प्रकार ए पर कितना प्राप्त हो गया? 2 तिया 6 और बी पे प्राप्त हो गया 4 सत्ते 28। ये मास पॉइंट का रेशियो है। तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा? क्रॉस करा दो तो 4 सत्ते 28 ऊपर चला जाएगा, 2 तिया 6 नीचे चला आएगा। यानी AF अनुपात FB कितना हो जाएगा? 28 अनुपात 6, यानी 14 अनुपात 3 हो जाएगा। अगला सवाल है कि त्रिभुज PQR में QR और PR पर क्रमशः बिंदु S और T हैं, जैसा कि QS और SR का अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6 हो जा रहा है। PT और TR का अनुपात 5:9 हो जा रहा है। तो आगे बोला कि PS और Q2 एक दूसरे को जो है X पर काट रहे हैं। तो बताना है कि QX और XT का अनुपात क्या होगा? QX और XT का अनुपात क्या होगा? ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कुछ भी पूछे हम बना सकते हैं, कोई भी रेशियो पूछेगा बना देंगे। ठीक है। बस मास पेन लेंथ के रेशियो का उल्टा होता है मास वाला, मास का उल्टा होता है लेंथ वाला। ठीक है। चलो, तो QR की बात करते हैं। तो 5 यहाँ है, तो 5 यहाँ है, तो 5 क्रॉस करके लेंथ का रेशियो देखो, 5 6 दिया हुआ है तो 5 चला जाएगा R पे, 6 आ जाएगा Q पे। ठीक है। PR वाली भुजा से हम आते हैं। 5 और 9 का लेंथ का रेशियो दिया है, 5 आ जाएगा 5 आ जाएगा R पे और 9 चला जाएगा P पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं कि कॉमन पॉइंट हमारा क्या है? R है, जो कि बैलेंस है। ठीक है, तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल मास पॉइंट निकालेंगे। तो बताओ, PR का जो है टोटल मास पॉइंट कौन है? T है, जो कि कितना होगा? 5 और 9 यानी 14 होगा। ठीक है, 14। यानी जो पूछा गया है QX और XT का अनुपात, उसके लिए हमको T का मास पॉइंट चाहिए था और Q का तो हम पता कर ही लिए 6 है, और T का पता कर लिए 14 है। ठीक है। तो मास पॉइंट से अब हमें रेशियो थी लेंथ का रेशियो, मास का रेशियो से लेंथ का रेशियो निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्रॉस करा करके। यानी ये हो जाएगा 14 और इधर वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हिस्सा हो जाएगा 6। ठीक है। यानी 14:6 यानी 7:3 हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि त्रिभुज ABC में AO और OD का अनुपात है 5:4। CO और OF का अनुपात है 3:2। ठीक है। तो पूछा है BO और OE का अनुपात कितना होगा? BO और OE का अनुपात कितना होगा? ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, इस तरह का हमने किया है। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, देखो। AO और OD का अनुपात दिया हुआ है 5:4। FO और CO का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का या इन तीनों का जो है कॉमन पॉइंट क्या है? O है। तो देखेंगे कॉमन पॉइंट पे जो है मान भी हमारा कॉमन आना चाहिए। तो एफ सी वाले से जो है ओ पे कितना आता है? 2 3 5 आता है। ठीक है। और AD वाले से कितना आता है ओ पे? 5 4 9 आता है। तो बताओ, 5 और 9 क्या कॉमन वैल्यू है? नहीं। 5 और 9 कहाँ पे जाके कॉमन होगा? अपने LCM यानी 45 पे होगा। तो 5 को 9 से गुना करेंगे तो उस लाइन पे जो भी टर्म है उसमें 9 से गुना होगा, यानी 2 भी 9 से गुना होगा, 5 भी और 3 भी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार 9 को 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। तो AD पे जो भी टर्म है उसमें 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। चलो, अब ये हो गया, तो अब समझते हैं बात को।
लेंथ का दिया हुआ है रेशियो, तो मास का रेशियो क्या हो जाएगा? पहले एडी वाले पे बात करते हैं। ऊपर 25 है, नीचे 20 है, तो ये लेंथ का रेशियो है। तो मास का रेशियो क्या हो जाएगा? नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, यानी ए पे 20 और डी पे 25 हो गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार एफ सी पे आते हैं। 18 है, 27 है, तो 18 आ जाएगा सी पे, और इधर चला जाएगा एफ पे, चला जाएगा 27। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं। अब आ जाओ ए बी पे। ए बी का जो है टोटल मास पॉइंट कितना है? एफ है जो कि 27 है, और ए हमारा 20 है, तो 20 है और टोटल होना है 27। इसका मतलब बी पे कितना होगा? 7 होगा। बी पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखो आगे यहाँ। आगे यहाँ देखो ए सी। ए सी वाले पे देखो, ए पे 20 है, सी पे 18 है। इसका मतलब दोनों का जो टोटल मास पॉइंट है वो कौन है? ई है। तो ई पे कितना हो जाएगा? 20 और 18 मिल करके 38 हो जाएगा। ठीक है। तो हम आसानी से बता सकते हैं, बी और ई का पता चल गया। मास का रेशियो, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा? 38:7 हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में ए ई हमारा 96 सेंटीमीटर है। ए ई कितना है? 96 सेंटीमीटर है। इसके अलावा देखो बी ओ और ओ डी का अनुपात दिया हुआ है 7:5। बी ओ और ओ डी का अनुपात दिया हुआ है 7:5। बीई और ईसी का अनुपात दिया हुआ है 3:4। 3:4। ठीक है। तो ओ ई की लंबाई बताना है। तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह हम सबसे पहले ए ओ और ओ ई का रेशियो निकाले, तो 35:13 आ गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ई का मान 96 सेंटीमीटर। हम देखेंगे कि रेशियो में ए ई का मान कितना हो रहा है। तो रेशियो में ए ई का मान हो रहा है 35 और 13 को जोड़ोगे यानी 48। तो रेशियो में 48 हो रहा है टोटल, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 96। तो 48 का मान 96 होगा कब? जब 2 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक हो गया 2। ठीक है। तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था बाबू ओ ई का मान। तो ओ ई रेशियो में कितना है? 13। तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा? अनुपातिक नियतांक 2 से गुना किया यानी 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एडी माध्यिका है। भुजा बीसी पर क्या है? एडी माध्यिका है। तो एडी माध्यिका है, तो भुजा बीसी को जो है वो 1:1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि माध्यिका है। आगे बोला कि बीई एडी को बिंदु ओ पर काटता है। बीई जो है एडी को बिंदु ओ पर काटता है, और इस प्रकार काटता है कि ए ओ और ओडी का जो अनुपात होता है वो 4:5 होता है। तो बताना है ए ई और ई सी का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है। चलो बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले आप बताइए, लेंथ एडी पे आइए, भुजा एडी पे आइए। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो मास का रेशियो कितना हो जाएगा? ए पे हो जाएगा 5 और डी पे हो जाएगा 4। तो डी पे हो जाएगा 4। ठीक है। यानी टोटल मास पॉइंट, ध्यान देंगे, टोटल मास पॉइंट यानी बीसी भुजा का जो टोटल मास पॉइंट डी है, और डी पर मान है 4। ठीक है। तो डी पे मान है 4, तो इसका मतलब है कि 2 होगा बी पे, 2 होगा सी पे। क्यों? क्योंकि बराबर, ध्यान देंगे, क्योंकि बराबर रूप से जो है काट रहा है, बराबर लंबाई में काट रहा है। ठीक है। तो बराबर लंबाई में काट रहा है, तो इसका मतलब मास में भी क्या होगा? बराबर बांट रहा होगा। जब अनुपात, लंबाई का अनुपात बराबर होगा, तो मास पॉइंट का भी अनुपात, मास का भी अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। यानी सी पे मास कितना रहा होगा? 2। और बी पे कितना मास रहा होगा? 2। ठीक इसी प्रकार लंबाई का भी अनुपात कितना रहा होगा? 2 और 2 रहा होगा। ठीक है। तो हमारा सी पे भी निकल गया 2, बी पे भी निकल गया 2। तुमसे क्या पूछा था बाबू? ए ई और ई सी। तो ए का हमारा मास का रेशियो निकल गया 5, सी पे निकल गया 2।
तो इसको क्रॉस करा देंगे तो लेंथ का रेशियो निकल जाएगा। तो लेंथ का रेशियो ए और ई का कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और बी सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी अनुपात डी ए जो है 1:2 है, सी ई अनुपात ई बी जो है 1:4 है। कह रहा है यदि डी सी और ए ई जो है एक दूसरे को एफ पर काटता है तो बताना है कि एफ डी अनुपात एफ सी क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री से। लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, देखो 2:1 दिया हुआ है ए बी भुजा पे, बी सी भुजा पे 4:1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन पॉइंट कौन है बाबू, जब इसको जो है हम लेंथ के रेशियो से मास के रेशियो पे आते हैं तो हमारा कॉमन पॉइंट कौन है, बी है। तो बी पे देख रहे हैं ए बी की तरफ से 2 आ रहा है जबकि बी सी की तरफ से 1 आ रहा है, होना चाहिए कॉमन। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 2, यानी 1 को भी 2 करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो बी सी में जितने भी टर्म है सब में 2 से गुना करना पड़ गया, ठीक है, गुना करना पड़ गया। तो अब हमारा बी पे कितना आ गया, देखो बी पे हमारा आ गया मास का रेशियो 2 आ गया, सी पे कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। चलो, तो हमको बताना है डी एफ अनुपात एफ सी, माने एफ डी अनुपात एफ सी बताना है। तो एफ डी अनुपात एफ सी हम कब बता पाएंगे, जब डी का हमें मास का रेशियो पता हो और सी पॉइंट का मास रेशियो पता हो। तो सी पॉइंट का तो मास रेशियो पता है कि 8 है, जबकि डी पॉइंट का पता करना है। तो बाबू डी जो है टोटल मास पॉइंट है किसका, बिंदु ए बी का, ए और बी का जो है टोटल मास पॉइंट है, ठीक है। तो ए पे कितना होगा 1 और बी पे होगा 2, तो डी पे टोटल मास पॉइंट कितना हो जाएगा 3। तो डी पे टोटल मास पॉइंट निकल गया, सी पे पता है तो मास पॉइंट के से क्या निकाल जाएगा, मास के रेशियो से लेंथ का रेशियो निकल जाएगा क्रॉस करा के, यानी रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 8:3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट साइन और कोसाइन रूल की। साइन और कोसाइन रूल की, देखो साइन रूल क्या कहता है, साइन और कोसाइन रूल कब लगाएंगे, देखो यह तब लगाएंगे, मान के चलो कोण का अनुपात दिया हो, कोण का अनुपात दिया हो और तुमसे पूछा जाए कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। कोण का अनुपात दिया हुआ है और संगत भुजा का अनुपात पूछेगा, तब जाकर के हम लगाएंगे साइन एंड कोसाइन रूल, ठीक है। या फिर भुजा का अनुपात दे दे और कोण का अनुपात पूछे, तब जाकर के हम लगाएंगे साइन रूल या फिर कोसाइन रूल। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी के कोण का अनुपात दिया हुआ है, बोला इसकी संगत भुजा का अनुपात याद करें, तो बिल्कुल हम साइन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोण का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, तो सबसे पहले तीनों कोण का मान ज्ञात कर लो। कैसे, तो तीनों कोण रेशियो में टोटल कितना हो गया 6 और डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 का मान 180 डिग्री होगा कब, जब 30 से गुना करेंगे तब, ठीक है। तो प्रत्येक में अनुपातिक नियतांक 30 से गुना करके हम तीनों कोण का मान ज्ञात कर लिए, जो कि आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन रूल से, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी होता है, सी बटा साइन सी होता है, ठीक है। जहाँ ए बी सी जो है भुजा है, छोटी वाली ए जो है कोण ए के सामने की भुजा है, छोटी वाली बी जो है कोण बी के सामने की भुजा है, छोटी वाली सी कोण सी के सामने की भुजा है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी वाली ए बी सी जो है कोण का माप है। तो ए बी सी की जगह हम कोण का माप रखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी सी के बीच हमारा रिलेशन का आ गया, ठीक है, रिलेशन आ गया। और जब भी रिलेशन से रेशियो निकालना हो और यदि रिलेशन हमारा क्या हो, पूर्णांक में हो, ठीक है, भिन्न में हो, तो क्या कर देते हैं चुपचाप खाली
तो यहाँ से ABC का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 अनुपात √3/2 अनुपात 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेशियो अच्छा लगता है कब, जब नीचे वाला साफ रहता है तब। तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर के यानी 2 से हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को गुना करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है तीनों भुजा का जो है रेशियो आ गया 1/√3/2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में हमारा दिया हुआ है AB बराबर AC। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बोला, हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, AB बराबर AC बोला, चलो AB बराबर AC कर लिए। आगे बोला D जो है BC पर स्थित है, ठीक है, जिसमें BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB हमारा 12 है तो AC भी कितना हो जाएगा 12, और AD हमारा दिया हुआ है 8। तो पूछ रहा है CD की लंबाई कितनी होगी, CD की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखो कोण और भुजा के बीच का संबंध है, तो या तो साइन रूल लगेगा या फिर कोसाइन रूल। यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगेगा, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे, कोसाइन रूल लगाना है तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी कोण को पकड़ के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोसाइन रूल में क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है ए। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, यदि कॉस ए लिखना है तो हम देखेंगे कि ए को बनाने वाली भुजा कौन है। तो जो ए को बनाने वाली भुजा है उन दोनों के वर्ग का योगफल होगा, वर्ग का योगफल। बाकी बचा तीसरा भुजा के वर्ग का अंतर होगा बटा 2 गुना उन दोनों भुजा का जो होगा गुणनफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो तो देखो इस सवाल को जो हम लोग कोसाइन रूल से बनाएंगे। क्यों, कि देखो यहाँ पे कौन सी जो है त्रिभुज एडीसी के लिए भी कॉमन है और त्रिभुज एबीसी के लिए भी कॉमन है। इस कौन सी को पकड़ के यदि कॉस सी का मान निकालेंगे कोसाइन रूल लगा करके, तो दोनों तरफ से दोनों त्रिभुज के लिए कॉस सी का मान वही का वही रहेगा। अरे दोनों त्रिभुज से तुम कॉस सी का मान निकाल रहे हो तो मान में तो कोई बदलाव नहीं होगा, एक ही आदमी का मान निकाल रहे हो तो किसी भी तरह से निकालो मान तो वही का वही आएगा। यानी पहले त्रिभुज से भी कॉस सी जो होगा वो दूसरे त्रिभुज से आने वाले कॉस सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी तुम जिसको राम बुला रहे हो हम उसी को घनश्याम बुला रहे हैं, तो राम और घनश्याम बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, चाहे तुम इस त्रिभुज से कॉस सी का मान निकालो चाहे तुम उस त्रिभुज से कॉस सी का मान निकालो, दोनों कॉस सी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलो हम त्रिभुज एबीसी से कॉस सी का मान निकालते हैं। तो कॉस सी, तो सी को बनाने वाली भुजा कौन है, उन दोनों के वर्ग का योगफल होगा, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। और जो तीसरा भुजा बच गया उसके क्या होगा, वर्ग का अंतर होगा बटा जो दोनों बनाने वाली भुजा है उनका गुणनफल होगा 2 के साथ। ठीक है, लिख दिए। अब एडीसी के अनुसार, त्रिभुज एडीसी के अनुसार जो है कॉस सी का मान क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा 2 गुना 12 गुना एक्स होगा। ठीक है, तो काटते हैं। काट के इसको छोटा किए, छोटा करने के बाद x का मान कितना आ गया 16, यानी CD का मान कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। CD का मान कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। चलो अगला सवाल है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, कोण BAC हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो बोला BC भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखो कोण और भुजा के बीच का रिलेशन, तो कोण और भुजा के बीच का रिलेशन हम दो ही तरह से निकाल सकते हैं, या साइन रूल से या फिर कोसाइन रूल से। यहाँ पे कौन सा रूल चलेगा, कोसाइन रूल चलेगा। कॉस 60 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो ये जो कोण 60 बनाने वाली जो भुजा है उन दोनों के वर्ग का योगफल और सामने वाले भुजा का के वर्ग का अंतर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2 गुना 12 गुना 10। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ से सॉल्व करने पे एक्स का मान कितना आ गया 11.13 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन 4 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, AB बराबर AC बराबर 17 सेंटीमीटर है। D जो है
BC पर एक बिंदु है, D क्या है, BC पर एक बिंदु है। यदि CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, AD बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई ज्ञात करें, BD की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार ही बनाएंगे। लेकिन आपका मन है कि हम क्या हमेशा कौन सी ही कॉमन होगा, नहीं, आपका मन है कि कौन बी के अनुसार बनाए, तो कौन बी के अनुसार भी बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप कौन बी के अनुसार बना लीजिए या फिर कौन सी के अनुसार, कौन सी के अनुसार ही बनाते हैं। ठीक है, कौन सी देखो, त्रिभुज ABC में भी कॉमन है, त्रिभुज ADC में भी कॉमन है, उसी प्रकार कौन बी को भी लेकर के बना सकते हैं। चलो कौन सी से ही बनाते हैं, तो त्रिभुज ABC के अनुसार कॉस सी, उसके बाद त्रिभुज ADC के अनुसार कॉस सी निकालोगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, और आगे बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात करें, AB की लंबाई ज्ञात करें। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, यदि त्रिभुज का कोई कोण दिया हुआ हो, ठीक है, और उस कोण को बनाने वाली भुजा का मान दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80, और जो कोण मान लेते हैं कि कौन सी हमारा क्या है, थीटा है, कौन सी हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो कौन सी को बनाने वाली भुजा क्या है, 10 और 20 है, यानी ए का मान हो गया 10, बी का मान हो गया 20। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 AB साइन थीटा से 1/2 गुना 10 गुना 20 गुना साइन थीटा बराबर 80। यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ गया, 4/5। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, यानी लंब 4 है, आधार कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब हमें कौन से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कौन का पता चल ही गया। अब हम जब कौन पता है तो कौन से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, भुजा, कोसाइन रूल लगा करके। ठीक है, तो कॉस थीटा या कॉस सी से क्या हो जाएगा, 10² प्लस 20² माइनस x² बटा 2 गुना 20 गुना 10 हो जाएगा। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण, यानी 3/5 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर x का मान कितना आ गया, 2√65 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया।